नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के बेहद खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। एक लाइन आप सबने जरूर सुनी होगी, कहते हैं कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। अब इसकी एक मिसाल अगर आपको देखनी है तो झारखंड चुनाव को देखिए। बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने शानदार प्रदर्शन किया। 81 सदस्यीय विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ ही इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने कुल 56 सीटों पर जीत के साथ सत्ता में वापसी की। और इस जीत में यूं तो कई कारण रहे, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की मेहनत अब किसी से छिपी हुई नहीं है। और इतनी बंपर जीत के पीछे कल्पना सोरेन दीवार बनकर खड़ी है, जिसकी वजह से हेमंत सोरेन लगातार दूसरी बार झारखंड की सत्ता में वापसी कर सके। और हम ये क्यों कह रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। कल्पना का सहज अंदाज ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इस साल के शुरू होने से लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी और परिवार पर जो कुछ भी हुआ वो किसी से छिपा हुआ नहीं। तो एक बार फिर कल्पना सोरेन के अदृश्य परिश्रम और अक्षम्य साहस और पार्टी को लेकर दिन रात एक कर देने वाली संघर्षों को हम आपको बताते हैं। इस साल की शुरुआत में कहानी कुछ और थी। 31 जनवरी 2024 की राज्य को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीनी घोटाले के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उनके परिवार और पार्टी पर संकट के बादल मंडरा रहे थे, लेकिन साथ में थी उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, एक ऐसा नाम जो अब तक सिर्फ उनके करीबियों को पता था। लेकिन करीब 300 दिनों के लंबे अरसे के बाद कल्पना सोरेन वापस लौटी, तो न सिर्फ एक पत्नी के तौर पर बल्कि एक सशक्त राजनेता के रूप में भी। एक गृहिणी से लेकर स्टार प्रचारक बनने की उनकी ये जो यात्रा है वो अद्भुत। वो कैसे, हम आपको जैसे जैसे बताते जाएंगे आपको ये पूरा क्लियर होता जाएगा कि हम ये क्यों कह रहे हैं। उस नेता के रूप में कल्पना सोरेन उभरी जो आदिवासियों की भाषा में ही उनसे बातचीत करती, उन्हें समझती, आदिवासियों को और उनकी संस्कृति को जीती हैं और उनके संघर्षों को समझती हैं। क्योंकि अगर आपने कल्पना सोरेन को मंच से भाषण देते हुए सुना होगा तो आपको यह पता चलेगा कि उनके भाषण में कितनी गहराई होती है, कितना लगाव होता है। लेकिन भले ही वो आदिवासियों से जुड़ी हो, भाषा उन्हीं की हो, लेकिन सोच कल्पना सोरेन की वो मॉडर्न है, यानी आधुनिक। 5 मार्च 2024 को गिरिडीह में झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस पर कल्पना सोरेन ने सक्रिय राजनीति में कदम रखने का औपचारिक यानी आधिकारिक घोषणा की। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी ने पार्टी नेतृत्व में एक खाली जगह छोड़ दिया जब वो जेल गए, लेकिन कल्पना ने उस जगह को बड़े ही दृढ़ता और साहस के साथ उस जगह को भरा। और कल्पना सोरेन में एक ऐसा संगम है जिसने न सिर्फ झारखंड बल्कि पूरे देश को आकर्षित किया हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद। यानी कि एक चीज जो बिल्कुल साफ है कि कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन से अभी तक के मुताबिक देखा जाए तो वो कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन से 19 नहीं बल्कि 20 है। और ये पूरे चुनाव में दिखा। ये जीत के आंकड़े भी इस बात पर मोहर लगाते हैं। आपको बता दें कि एक तरफ बीजेपी थी जिसके बड़े से बड़े नेता झारखंड पहुंच रहे थे और एक के बाद एक झारखंड मुक्ति मोर्चा पर हमला कर रहे थे। सबको ऐसा लगा कि अब जीत बीजेपी की पक्की है, लेकिन फिर मोर्चा संभाला कल्पना सोरेन। और इस विधानसभा चुनाव में कल्पना सोरेन का अभियान केवल राजनीतिक नहीं था बल्कि व्यक्तिगत भी था। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण से लेकर आदिवासी पहचान और अपने पति के लिए न्याय की बात की। मैया सम्मान योजना जैसे कार्यक्रम महिलाओं में गहराई तक जुड़ाव बना सके, जिससे पार्टी को एक मजबूत समर्थन मिला। कल्पना ने 100 से अधिक रैलियां की और बड़े बड़े धुरंधर और अनुभवी राजनेताओं को पछाड़ दिया। कल्पना सोरेन केवल प्रचारक ही नहीं थी इस चुनाव में, बल्कि झारखंड की पहचान का प्रतीक बन गई। इंडिया गठबंधन ने 81 में से 56 सीटें जो जीती, इसमें कल्पना सोरेन का एक अहम भूमिका थी, उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका थी। एक ऐसी जीत जो कल्पना और हेमंत सोरेन के जनता में बनाए गए विश्वास का प्रतीक माना गया। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की कहानी केवल, मैंने कहा कि राजनीतिक अस्तित्व तक की कहानी नहीं, ये संघर्ष, साझेदारी और झारखंड की अदम्य आत्मा की गवाही है। साथ ही कल्पना सोरेन ने नेतृत्व को फिर से परिभाषित करते हुए यह साबित किया कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी, यानी जब परिस्थिति
पूरी डैमेज हो चुकी हो, फिर भी उस परिस्थिति में साहस और पूरी तरीके से पेशेंस में रहकर जीत कैसे मिल सकती है, यह कल्पना सोरेन से सीखना चाहिए। उस राज्य में जहां पर जमीन अपनी आदिवासी विरासत के गीत गाती है, जहां जीत का एक नया अध्याय लिखा गया, झारखंड की मिट्टी से जुड़े नेता हेमंत सोरेन ने एक बार फिर अपने लोगों की उम्मीदों और संघर्षों को दिल में लेकर इसका नेतृत्व किया और आदिवासी समाज में गए। झारखंड की राजनीति में यह कहा जाता है कि जिसने संथाल परगना को जीत लिया, उसकी सरकार बनना तय है, उसकी सत्ता वापसी करना तय है। और संथाल परगना पर फतह हासिल करने के लिए हेमंत सोरेन ने सही समय पर एक योजना को लॉन्च किया, जिसका नाम था मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की महिलाओं के खाते में 1000 रुपए सीधे जमा किए जाने का वादा किया और उसकी 3 किस्तों को महिलाओं के, आदिवासी महिलाओं के खातों में डाला। हालांकि अब इस राशि को बढ़ाकर 1000 से 2500 रुपए तक का बढ़ाने का वादा इस बार हेमंत सोरेन ने किया। झारखंड की 29 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से कहीं ज्यादा है। इन इलाकों में महिलाएं भी वोट देने के लिए बड़ी संख्या में आगे आई और महिलाओं का भरोसा भी जीतने में जिस महिला की सबसे ज्यादा भूमिका रही, वो नाम था कल्पना सोरेन। कुल मिलाकर 68 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट किए। ज्यादा महिला वोट वाली 28 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और उनकी सहयोगी पार्टियों को बढ़त मिली और पार्टी ने यह बात हर घर तक पहुंचा दी कि मैया सम्मान योजना सिर्फ एक योजना मात्र नहीं है, बल्कि यह हर झारखंडी महिला से किया गया वो वादा है जो उनके लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। मैंने कहा ना कि एक तरफ बीजेपी थी जो बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा लगातार उठा रही थी और दूसरी तरफ हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने मोर्चा संभाला हुआ था, जो उन्होंने जनता की भाषा में बात की, आदिवासियों के करीब जाकर उनके पास बैठे और उनके संघर्षों को जिया और उनकी जमीनी पहचान और संस्कृति की रक्षा करने का वादा किया। हेमंत सोरेन का आदिवासी पहचान से जुड़ाव काफी चर्चित रहा। सरना धर्म कोड के समर्थन से लेकर भूमि अधिकारों की लड़ाई तक हेमंत सोरेन ने झारखंड की आत्मा के संरक्षक के रूप में खुद को स्थापित किया। साथ में हर वक्त कल्पना सोरेन उनके साथ खड़ी रही। हेमंत और कल्पना ने मिलकर कुल 200 से अधिक रैलियां की और उनका स्पष्ट संदेश यह था कि यह चुनाव झारखंड की पहचान और उनकी महिलाओं और उसके भविष्य के बारे में। यानी इस चुनाव में एक बात तो बहुत स्पष्ट रही कि हेमंत सोरेन इस चुनाव में उन्होंने जितना कुछ भी किया, कल्पना सोरेन ने उसमें न सिर्फ हेमंत सोरेन का साथ दिया, बल्कि उसके अलावा दोगुनी मेहनत करके पार्टी को फिर से वहीं लाकर खड़ा कर दिया जहां पार्टी को पहुंचना बहुत जरूरी था। संथाल परगना प्रमंडल में कुल 18 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें कल्पना सोरेन के अथक प्रयास के बाद 100 से ज्यादा रैलियां करने के बाद 8 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षित है और 1 सीट जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, बाकी सीट अनारक्षित है। लेकिन कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन की जोड़ी का ही ये कमाल था कि इन 18 सीटों में से 11 सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा, 4 सीट पर कांग्रेस और 2 सीट पर आरजेडी ने जीत हासिल कर राज्य की कमान अपने हाथों में ले ली। और बीजेपी को एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद भी सिर्फ 1 सीट ही उनके खाते में आई। यानी कि इस पूरे जीत में अगर आप देखेंगे तो कल्पना सोरेन भले ही नजर ना आ रही हों, लेकिन 100 से ज्यादा रैलियां करके कल्पना सोरेन ने अपनी पार्टी यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा की पार्टी, अपने परिवार और अपने पति हेमंत सोरेन के साथ साथ वो खड़ी रही और उन्होंने रात दिन एक मेहनत करके पार्टी को इस बम्पर जीत का एक तरीके से सौगात दिया। इसलिए और संथाल का हम आपको गणित भी आपको दिखा देते हैं। तो हेमंत सोरेन जिस तरीके से वो मेहनत वो लगातार कर रहे थे, उसका एक परिणाम था और पूरी तरीके से और बीजेपी को 1 सीट मिली और साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी के हाथों में 1 सीट आई, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा को 18 सीटों में से 11 सीट पर उन्हें जीत मिली। 4 सीटों पर कांग्रेस, 2 सीट पर आरजेडी ने जीत हासिल की और 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली।
तो ये इस बार के चुनाव का पूरा गणित हमने आपको बताया कि जिस तरह से बीजेपी ने पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा को घेरा, तमाम तरह के आरोप लगे, बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठा, इसके बाद नौजवानों महिलाओं के साथ ये कहा गया कि आपकी बेटियों के साथ, आपकी जमीन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उसके बावजूद भी हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ मिलकर उन्होंने ये बम्पर जीत हासिल की।